नमस्कार। अगर आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और आप उसका आयुर्वेदिक समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हम रोज़ किसी न किसी विषय पर बात करते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। और किसी दिन हम किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करते हैं, किसी दिन किसी व्याधि या परेशानी जो शरीर में रोग है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत कॉमन है, और वो है आँखों पे चश्मा लगा हुआ होना। और अगर हम किसी बच्चे की बहुत कम एज में ही आईसाइट वीक हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है। और ये है कि एक एज के बाद तो चश्मा लगना आज के समय में नॉर्मल हो गया है, लेकिन बच्चे आजकल ऑनलाइन काम आता है बच्चों का, या मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उससे आँखों पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको आज किसी भी दवाई के बारे में नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ 2 या 3 घरेलू नुस्ख़ों के बारे में बताऊँगा। इनसे आप जो है अपनी आईसाइट जो आपकी वीक है उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है एक्सरसाइज़। और लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज़ तो बॉडी के लिए होती है या मसल्स के लिए होती है, आँखों की क्या ज़रूरत है, लेकिन आँखों में भी मसल्स होती हैं। और जब तक आप उन मसल्स की एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तब तक वो इम्प्रूव नहीं होगी। एक वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है, उसमें आँखों की एक्सरसाइज़ के बारे में बताएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने खाने में जिन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है उनको बढ़ा दें, जैसे गाजर। और इसके अलावा विटामिन ए के कैप्सूल्स भी आते हैं, तो वो ले सकते हैं। ये कोई मेडिसिन्स नहीं है, सिर्फ एक मल्टीविटामिन है। तो आप विटामिन ए के कैप्सूल्स मार्केट में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं बताऊँगा आपको। और तीसरा ये है कि आप एक खीरा, जिसे खीरा नॉर्मली इस समय मिलने वाले एक सलाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और लोग खीरे को जो है वो गोल काट के 2 टुकड़े रख लेते हैं, और इसके बजाय अगर आप खीरे को 2 टुकड़े काट के, यानी कि 2 स्लाइस काटने के बजाय अगर आप खीरे को घिस के आँखों पे रखें, तो घिसा हुआ खीरा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है आँखों के लिए। और ये है कि लोग सोचेंगे कि ये खीरा किस तरह से फ़ायदा करता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और खीरे का टेम्परेचर अलग होता है। तो और जब हम आँखों पे खीरा रखते हैं तो आँखों का टेम्परेचर यानी तापमान भी वही हो जाता है जो खीरे का तापमान होता है। और जब जहाँ 2 टेम्परेचर अलग-अलग रहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है। और जब आँखों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होगा तो आँखों की रोशनी में इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आप जल्द ही फ़ायदा चाहते हैं तो आप फ्रिज में रखा हुआ खीरा लें, क्योंकि फ्रिज के रखे हुए खीरे का तापमान और अधिक कम होता है। और लेकिन ये ध्यान रखें कि इतना आप ठंडा ना ले लें कि आपको जुकाम हो जाए। तो आप आँखों पे खीरा रख सकते हैं। खीरा रखने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। और अगर किसी स्थिति में खीरा ना हो तो आप लौकी के भी टुकड़े जो है, जैसे खीरे के टुकड़े गोल-गोल काट लेते हैं 2, वैसे ही आप आँखों पे लौकी के टुकड़े भी रख लेते हैं। लेकिन खीरा या लौकी ये गर्मियों में मिलते हैं। वैसे तो अब सब्जियां सभी मौसम में मिलने लगी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि खीरा या लौकी गर्मियों में मिलते हैं, तो आप खीरा या लौकी की जगह आलू भी रख सकते हैं। आलू भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना खीरा या लौकी। इसके अलावा जब भी आप सुबह योगा या एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो आप जब सूर्य निकल रहा होता है उसके आधे घंटे के अंदर, या जब सूर्य छुप रहा होता है उसके आधे घंटे के अंदर सूर्य को देखें। और निकलते हुए सूर्य या छुपते हुए सूर्य को देखना आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपने सूर्य को अभी देखना शुरू नहीं किया है, तो ये आप शुरुआत का 1 मिनट करें। 1 मिनट से बढ़ाते-बढ़ाते 5 मिनट तक करें। और जब आप इसको देख लें, 1 मिनट तक आप शुरुआत में 1 मिनट तक देख लें, तो आप हाथों को इस तरह से रगड़ें ये। और इस तरह से रगड़ने के बाद आप जो है आँखों पे ये रखें। आँखों को इस तरह से आप रगड़े नहीं, सिर्फ इस तरह से रखें और फिर अपनी आँखें अंधेरे में ही खोलें। और तीसरा जो है आपको करना है, जो आप बहुत फ़ायदेमंद रहती है, वो है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया एक एक्सरसाइज बताई गई है, आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आपको एक मोमबत्ती जलानी है या दिया जलाना है और कमरे में अंधेरा करना है। और उसके बाद उस दिए को अपने आई के लेवल पे, आँखों के सामने रखना, आई लेवल पे थोड़ी दूरी पर। और उस दिए की जो लो है उसको आपको निहारना है। और दिए की लो जब आप निहारें तो ध्यान रखें कि पलक आप ना झपकाएँ या कम झपकाएँ।
आँखों से पानी निकलेगा और आँखों से जब पानी निकलेगा तो उसको पोंछे ना बहते रहने दें। लगभग 3-4 मिनट तक इस क्रिया को करें। बाद में 5 से 7 मिनट तक इसको क्रिया को कर लें तो आँसुओं के द्वारा जो बहुत ज़्यादा गंदगी है वो निकल जाएगी। और एक छठी सलाह जो फ्री सलाह है, इससे भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, वो है सलाइवा यानी कि लार। और सुबह आप जो बासी मुँह की लार है आप उसको लें, उँगली से लें और उँगली से लेने के बाद आप काजल की तरह से दोनों आँखों में लगा लें। लगाने के बाद आप अपनी उँगली ये इस तरह से रखें और 2 उँगलियाँ ये रखें और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज़ घुमाएँ कुछ देर, 1 से 2 मिनट और 1 से 2 मिनट एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँ। तो ये सलाइवा आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और एक छोटा-सा घरेलू नुस्खा ये है कि आप बादाम लें और मिश्री लें और सौंफ लें, मिश्री धागे वाली मिश्री लें, इनको मिक्सर में एक जगह मिक्स करें और इसको रात को खाना खाने के बाद दूध से सेवन करें। ये बेहद फ़ायदेमंद है। तो ये बिना किसी औषधियों के लगभग 21 दिन के अंदर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आ जाएगा। और अगर हाल-फिलहाल चश्मा लगा है तो 21 दिन के अंदर चश्मा उतर जाएगा और अगर चश्मा नहीं उतरा तो कम से कम जो नंबर जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं वो पीछे की तरफ घट जाएंगे। धन्यवाद।